आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं लेक्चर करने जा रहा हूं, थोड़ा सा अपनी सांसें थाम के, ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, तो पहले डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। कमजोर दिल वाले नहीं देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो कि मुश्किल होगा सहना। तो पहली बात तो ये है कि हम सबको पता है कि चाइना में बिल्कुल भी आवाज नहीं है लोगों की, लेकिन इतनी बुरी हालात। हम बात करेंगे लाओगाई सिस्टम के। जो अब लाल धब्बे आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली खून के ही धब्बे हैं। ये वो हैं जहां पे चाइना की जेल है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि चाइना की जेल में कैसा व्यवहार होता है? लाओगाई का मतलब होता है रिफॉर्म थ्रू लेबर। खूब मेहनत करो, लेबर करो, और उसके थ्रू हम तुमको रिफॉर्म देंगे। बहुत बढ़िया गुरु। टॉर्चर का दूसरा नाम, मतलब मार दो और बोलो कि हमने तो नया जन्म दिया है। मार दे गोली केहू ना बोली। तो इसमें पीनल लेबर, प्रिजन फार्म्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो ये लाओगाई है और एक है लाओया। लाओयाओ थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें री एजुकेशन थ्रू लेबर ये बात होती है। अब बात यह है कि आखिरकार ये लाओगाओ लाई ये है क्या, मतलब व्हाट इज दिस लाओगाई? लाओगाई का जो सिस्टम है ये चाइना में आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। 25 किताबों का रिव्यू, 50 लेक्चर्स, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ 250 रुपए में इस समय ये मिल रहा है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें। तो ये आप देख रहे हो चाइना, 2x पे कर लो और हेडफोन लगा लो, ठीक है। ज्यादा इसमें डेटा नहीं है, जो बोलूंगा उसी पे आपको ध्यान देना है। तो ये चीन है। अब आपको पता है कि 1949 में चाइना बना। माओ जेडोंग ने कम्युनिज्म चाइना में वो ले आए। 1950s और 60s में जो चाइना की जेल है वो एक्चुअल में जेल नहीं थी, वो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्रीज थी। आप समझ रहे हो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि जो जेल में कैदी रहते हैं हम उन सबको काम पे लगा दें, तो चाइना के दो चीजें पूरी हो रही थी। एक तो कैदियों को जेल में डाला जा रहा था, यानी कि क्राइम खत्म, और दूसरा वो कैदी जो है वो फैक्ट्रीज में काम करते थे। एक जेल होती थी, उसके बगल में ही वहां पे फैक्ट्री बना दी थी, तो जेल खाली नाम की थी। समझ रहे हो? लेकिन क्या ये लोग क्राइम करते थे? सवाल है, जवाब है नहीं। देखिए, माओ जेडोंग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। भयानक क्राइम उन्होंने किए हैं। बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी होंगे, लेकिन वो एक हत्यारे भी थे। उन्होंने कितने ही लोगों को मार डाला। कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे साइंटिस्ट से लेकर एवरीवन सबको निपटा दिया। और उनके समय में कभी भी चाइना बढ़ ही नहीं पाया। चाइना बहुत गर्त में चला गया। वो तो भला हो डेन ज़ियाओपिंग का, जो आया और जिन्होंने चाइना को ऊपर उठाया। तो सबसे पहले हिस्ट्री, हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं और उसी में आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये सिस्टम है क्या। तो बेसिकली अगर आप कुछ भी माओ जेडोंग के खिलाफ बोलोगे, जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज थे, सत्ता काबिज हो गई, कम्युनिज्म आ गया, और बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे थे कि हम माओ जेडोंग को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको जेल में डाल देते थे। कोई अगर किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कम्युनिज्म में कोई धर्म नहीं है, उसको जेल में डाल देते थे। किसी का कोई पॉलिटिकल बायस है, उसको जेल में डाल देते थे। जो भी माओ जेडोंग के खिलाफ जाता था उसको जेल में डाल देते थे। और ये 20 सालों तक चला है। अब ये वहां पे करते क्या थे? एक तो भयानक टॉर्चर होता था, जबरदस्त टॉर्चर होता था, जिसकी बात हम आगे करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का टॉर्चर होता था। और दूसरा ये काम करवाते थे फैक्ट्रीज में। लेट 1970s में जब डेन ज़ियाओपिंग आए तो उन्होंने इसको खत्म किया। बोला कि भैया ये सही नहीं है। बहुत बढ़िया लीडर थे डेन ज़ियाओपिंग। अब आपको बता दूं कि जो जैसे क्या हुआ कि इनको लगा, माओ जेडोंग को, भाई देखो ये पूरी दुनिया से तो मतलब रखते नहीं थे। इनको लगता था कि चाइना सबसे बढ़िया है, हमको किसी की क्या ही जरूरत है। तो ये क्या करते थे, इनको लगा कि ये जो प्रिजनर्स हैं, ये जो कैदी हैं, ये बहुत बढ़िया काम करेंगे, हमको फ्री का लेबर मिल रहा है, इनसे खूब काम करवाओ, टॉर्चर करवा के काम करवाओ। लेकिन एक्चुअल में भाई देखो, अगर एक प्लम्बर है वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर मैं प्लम्बरी करने लगूं तो मेरा काम उतना अच्छा नहीं होगा। यही हुआ। जो प्रोडक्ट्स आते थे
जो कैदी प्रोड्यूस करते थे वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के होते थे और इसमें सब कुछ आता था। और आज भी ये सिस्टम है। हो सकता है जो आप चाइना का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो किसी के खून से आया हो, दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। तो जो ये प्रोडक्ट थे वो बहुत ही बेकार क्वालिटी के थे, उसमें सब ग्रीन टी से लेकर कोल माइन सब आते थे। जो प्रोडक्ट इन कैंप्स में, लाओगाई कैंप्स, जेल नहीं बेसिकली कैंप्स थे, उसमें कुछ खास था नहीं। हालांकि जो मेनलैंड चाइना का आउटपुट था ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देते थे, ये चीज है। अब धीमे धीमे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, मार्केट रिफॉर्म्स आए, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू जो है वो घटा लोकल सरकारों का। और लोकल सरकारों के ऊपर प्रेशर था कि भाई पैसा तो लाना है कहीं ना कहीं से, वरना कैसे होगा। और प्रिजनर्स जो है वो बहुत अच्छी वर्कफोर्स है नहीं, यानी कि जो जेलों में प्रिजनर्स हैं जिनको हम फैक्ट्रीज के लिए यूज करते हैं वो कोई खास ऐसा तो नहीं कि बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के हैं। तो इसीलिए 1994 में लाओगाई कैंप्स को बोल दिया कि अब ये जेल है, प्रिजन्स। हालांकि आज आप इनको जेल ही कहेंगे, लेकिन ये खाली नाम बदला है, सिर्फ नाम बदला, काम वही है। पेपर में तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी है ना कि आप देखोगे कि अरे यार इतना तो सर आप क्या गलत क्या बोल रहे हो सर आप। लेकिन जो लोग जेल काट के आए हैं, पीटर 2015 से लेकर 2022 तक, डीमा 2019 से लेकर 21 तक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है। और वो बताते हैं कि अगर नर्क देखनी है तो चाइना की जेल में आ जाओ। स्पेशली खाली नाम बदला है लेकिन काम वही है, ये चीज है। और आप इनके बारे में जहां बोल नहीं सकते। एक बार अल जजीरा ने छाप दिया था चाइना के प्रिजन सिस्टम के बारे में, भगा दिया था चाइना से कि दोबारा दिखना नहीं बेटा, ये चीज है। हैरी वू का नाम सुना है, बहुत शानदार किताब लिखते हैं। 1960 से लेकर 79 तक 19 साल तक ये जेल में थे। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी है, लाओगाई, इसी नाम से ही। और उन्होंने एक चीज बताया है। एक्चुअली क्या है कि ये सरकार को क्रिटिसाइज करते थे जब ये स्टूडेंट थे, बस इसी चक्कर में इनको जेल में डाल दिया था। भूखे मर गए थे, खाना वाना नहीं मिलता था। जब एकदम मौत की कगार पे आओगे तब शायद तुमको खाना दे देंगे, वो भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में अमेरिका चले गई और उसके बाद 1992 में इन्होंने लाओगाई रिसर्च फाउंडेशन भी शुरू की ताकि उन लोगों की मदद कर सके जो बहुत बुरी हालत में है। तो अब बड़ी बात है कि क्या वर्किंग कंडीशंस है। और आज भी ये जेल आपको मिलेंगे। ये नाम देखिए, चाइना में जैसे तेंजियान सिटी है, ठीक है, वहां पे आपको ये जेल मिलेंगे। शंघाई में जेल मिलेंगे। जो ये लाल धब्बे दिख रहे हैं ना आपको, ये जेल्स हैं। अब ये जेल्स आज भी हैं और कंडीशन वही है, बदली नहीं है। तो कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्लोथिंग, कपड़े कैसे दिए जाते थे भाई। जैसे अब नाम है री एजुकेशन थ्रू लेबर, इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर क्लोथिंग जो थी वो दी जाती थी, ठीक है ना। क्वालिटी जो क्लोथिंग की थी, जो कपड़ा दिया जाता था वो वेरी कर सकता था। अगर मान लीजिए लोकल की जो भाई, क्योंकि देखिए लोकल प्रेजेंस थे, तो अगर मान लीजिए कि उस एरिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बढ़िया क्लोथिंग मिलेगी, बढ़िया कपड़े मिल सकते हैं। रेड और ब्लू ये थीम रहती थी, ठीक है ना। कई बार ब्लैक और ग्रे भी मिल जाता था, लेकिन ज्यादातर जो थे वो रेड और ब्लू ही पहनते थे। रेड क्योंकि कम्युनिज्म का सिंबल भी है, ये लाल सलाम। तो अलग अलग थिकनेस की क्लोथिंग मिलती थी, राइट। अब जो क्लोथिंग मिलती थी दैट वॉज नॉट इनफ। अगर गर्मी पड़ रही है तो भी तुमको वही पहनना है, सर्दी पड़ रही है तो भी तुमको वही पहनना, वो तुमको उतारना नहीं है। जो जूते मिलते थे इनको, वो रबर या प्लास्टिक के बने होते थे। तो कई बार क्या होता था, जूते की क्वालिटी इतनी खराब होती थी कि जब बारिश वारिश होती थी तो एकदम सड़ जाते थे इनके पैर, ये चीज है। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार ये काफी महंगा हो जाता था। जैकेट्स मिलती नहीं थी और बेसिकली ओल्ड ब्लैंकेट से ये जैकेट जो है बनाई जाती थी। फिर आता है फूड, खाना। खाना कैसा मिलता था? देखिए अगर खाने की बात करें तो जो 1155 लाओगाई कैंप्स हैं उनमें जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें यह था कि 13.5 किलो और 12.5 किलो इतना जो है एक इंसान के लिए खाना दिया जाता था एक महीने में, समझ रहे हो। यानी कि हर दिन लगभग आधा किलो के आसपास आपको खाना मिलता था। यह एवरेज है, यह एवरेज से भी कम है। अब खाने में क्या मिलता था? सोरगम और कॉर्न, ठीक है। उसके साथ आपको ब्रेड मिलती थी। 15 घंटे इनसे काम करवाया जाता था।
आज भी इनसे इतना ही काम करवाया जाता, 12 से 15 घंटे, 4 से 5 घंटे इनको सोने को दिया जाता था बस। आज भी इन जेलों में इनके पास एक इलेक्ट्रिक बैटन है। ये क्या करते थे, वो मारते थे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता था। कई बार वो जो प्रिजनर होता था उसके मुंह में घुसेड़ देते थे यही इलेक्ट्रिक बैटन, करंट आता था तो सारे दांत खत्म, वहीं मर जाता था आदमी। लेकिन ये मरने नहीं देते थे क्योंकि इनके लिए प्रिजनर्स लेबर्स थे, राइट। जो बीजिंग कैंप में प्रिजनर्स रहते थे उनको 3 चम्मच कुकिंग ऑयल मिलता था। क्या बात है। हर 2 हफ्ते में एक स्पेशल मील इनको मिलती थी, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। फूड डिस्ट्रीब्यूट होता था, एक आदमी जो है वो इस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता था। एक स्क्वाड में होते थे ये, यानी कि एक स्क्वाड में 10 लोग होते थे, यानी कि एक आदमी 10 लोगों को खाना देता था, ठीक है। प्रिजनर्स को ज़बान या फिर ड्यूटी प्रिजनर्स बोला जाता था। ये एक को खाना मिलता था, बाकी सबको बांटता था, काट में आती थी ये चीज है। खाने की क्वालिटी सबसे खराब जो एकदम जो जानवर भी ना खाए वो खाना इनको दिया जाता था। कुछ कैंप बताते हैं कि 1 मील देते थे या 2 मील दे देते थे, कुछ कहते थे 3 बार भी मिल जाता था, यानी कि एक दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना मिलता था और काम पूरा हो रहा है। और अगर काम नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, क्योंकि इनके पास कमी नहीं थी जनता की, मतलब क्योंकि बहुत लोग माओ ज़ेडोंग के खिलाफ खड़े हो गए थे तो जेल में लोग आते रहते थे, ये चीज है। अब आपको पता है कि जो माओ ज़ेडोंग का एरा था उसमें खाना था ही नहीं। 1960 का जो फेमाइन था चाइना में, जिसमें लोग आदमियों को खाने लग गए थे, पेड़ पौधों को खाने लग गए थे, वो आज तक का सबसे खतरनाक एरा रहा है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1959 से लेकर 1962 पॉलिसी बैकफायर कर गई थी, माओ ज़ेडोंग को भयानक सूखा पड़ गया था, ये चीज है। तो जो प्रिजनर्स हैं उनको जब खाना नहीं मिलता था तो क्या खाते थे वो पता है? चूहे खाते थे, क्रिकेट्स जो नहीं होता झींगुर वो खाते थे, टिड्डे खाते थे। अगर मान लीजिए कि वहां पे मेंढक आ गया तो वो खा जाते थे। कई बार सांप खा जाते थे, वेनोमिनस सांप, जिंदा तो रहना है। कई बार इंसेक्ट्स के बच्चे लार्वा जो देते वो खा जाते थे, ग्रास हॉपर्स खा जाते थे। मैंने बोला था कि बहुत चीजें हो सकता है आपको विचलित करे, आप इसीलिए मैंने कहा था अभी और भी हैं आगे बहुत सारी चीजें, सब खा जाते थे ये, कुछ नहीं बचते। और कई बार तो अपने लोगों को ही खा जाते थे। ऐसा हालांकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता था। जहां पे ये काम करते थे कई बार वहां से चोरी कर देते थे, लेकिन चोरी करोगे तो बहुत मारा जाता था, मार मार के खाल उधेड़ जाती थी, ये चीज है। गांजू में जो जियाबियांगू ये जो प्रिजन थी, यहां पे लगभग 3000 लोग मर गए थे सिर्फ और सिर्फ भूखमरी से। कुछ सर्वाइवर्स, मैंने बताया ना कैनिबलिज्म, वो इंसानों को खा जाते थे, अपने दोस्तों को खा जाते थे, अपने लोगों को खा जाते थे वो, क्योंकि उनको जिंदा रहना था। ऐसे हालात थे और ये प्रिजन्स ओवरक्राउडेड थी। उसके बाद माओ ज़ेडोंग कहते थे अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छा खाना दे रहे हैं, क्या ही दिक्कत है ना। कई बार क्या होता था कि इन जेलों में रेबेल हो जाता था, इन जेलों में क्रांतियां, कहता था अरे हम ऐसे नहीं रहेंगे। तो भगत सिंह जैसी भावना जाग जाती थी। उनके लिए पता क्या करते थे, उनको खाना ही नहीं देते थे कि कर लो बेटा, तोड़ दो, तुम अगर तोड़ सकते हो तोड़ दो, हमारे पास बंदूक है। खाना ही नहीं देते थे और ऐसे कई प्रिजनर्स है जो भूख से मर गए और उनको काम करवाते रहते थे लोग, ये चीज है। लिविंग क्वार्टर्स और सैनिटेशन, बैरक्स में लोग रहते थे, ठीक है, लाओगा लिटरेचर में तो यही है। सीमेंट और वुड के फ्लोर होते थे, कुछ में कुछ नहीं होती थी। लैट्रीन जो है, जो पॉटी है, वो बस एक बकेट होती थी, एक आपको बकेट दी जाती थी, उसी में आपको खाना है, धोना है, आप समझ रहे हो, आप उसी में पॉटी करोगे, लैट्रीन करोगे और उसी में ही आपको खाना है। एक भी फर्नीचर नहीं दिया जाता था। प्रिजनर्स को फ्लोर पे सोना पड़ता था, कोई गद्दा नहीं था। एक फ्लोर पे 10 लोग होते थे, एक रूम में 10 लोग होते थे। कितने का फासला होता था? 30 सेंटीमीटर का, दैट्स इट। मतलब आप ये समझिए कि 10 बाई 10 का रूम है, उसमें 10 लोग सो रहे हैं। जो नए प्रिजनर्स आते थे उनको इसी में ठूंसा जाता था। सीनियर जो हैं
वो वॉल के ऑपोजिट्स होते थे, ताकि उनको वॉल का तो कम से कम सहारा मिल जाए। और जो जूनियर्स आते थे, और आपको हाँ एक और चीज बता दूं कि यही बकेट इनको दी जाती थी और यही बकेट इनकी लैट्रिन थी। तो जितनी बकेट्स थी, जो नए प्रिजनर्स आते थे उनको इन बकेट्स के पास सोना पड़ता था। नहाना भूल जाओ, भूल जाओ। जितने भी मेमोरीज हैं जो पब्लिश किया गया है किताबों से, और जो लोग भाग आए हैं जिनको छोड़ा गया है, वो बोलते थे नहाना तो सदियों में पता नहीं, हमको याद भी नहीं कि हम आखिरी बार कब नहाए थे। तो बस वाटर बेसिन था, उससे अगर आप धो लो तो धो लो। उसमें भी कभी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे को मार डालते थे, कुछ लोग इससे अपना वर्चस्व चलाते थे। पूरा का पूरा स्क्वाड एक ही पानी को यूज करता था। वही पानी आपको पीना है, उसी से नहाना है, उसी से धोना है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर, साबुन, टॉवल, ये जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, ये कुछ भी नहीं मिलता था। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्रिजनर्स को बोलते थे कि मैन्योर को स्प्रेड करो, चारा खिलाओ, आदमियों को भी चारा खिलाओ और जानवरों को भी चारा खिलाओ। समझ रहे हो? स्लीपिंग क्वार्टर्स जो थे वो हर तरीके से, वेंटिलेशन नहीं था, सिर्फ वॉल्स थी। वॉल्स 20 फीट ऊंची थी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी, छूते ही करंट लगता था। समझ रहे हो? एक जो बैरक होता था उसके 40 फीट का एक एम्प्टी स्पेस होता था, उसके बाद दूसरा बैरक। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे हालात हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती थी। ये जो कैंप्स थे, कंडीशंस बहुत खराब थी, स्पेशली बारिश में। और आपको बता दूं कि ये जो कैंप्स थे ये कोस्टल एरिया में ज्यादा थे। सांप आ जाते थे, सांप काट लेते थे। कई बार कीड़े मकोड़ों से ये पूरा का पूरा इन्फेक्ट हो जाता था। आदमी सो रहा है, उसके ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, खनखजूरा रेंग रहा है, बिच्छू रेंग रहा है, ये चीज है। बेड बग्स बहुत कॉमन थे। तो इसीलिए ये जो लाओगाई का नाम था ना, उसका निकनेम पता क्या था? टैंक्स या फिर टैंके। जो वॉर्म्स थे, बेड बग्स, वो ऐसे थे कि वो खून चूसते थे। पता है, लीच पैदा हो गई थी, खून चूसने वाले कीड़े पैदा हो गए थे। एक प्रोफेसर जो अच्छा खासा पढ़ाता है, उसको इस कैंप में डाल दिया जाता था। आप सोच सकते हैं, एक इंसान जिसको सफाई कितनी पसंद होगी, उसको इन बैराक्स में डाल दिया जाता था। मरो साले, तुम्हारी यही औकात है। ये हिसाब किताब। इतने खतरनाक कीड़े होते थे कि कई बार जब जो प्रिजनर्स है वो अपना पूरा जब खुजाते थे ना, तो पूरी खाल बाहर आ जाती थी। समझ रहे हो? इतने भयानक, अंदर तक घुस जाते थे। वेल्स, कई बार बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता था कि इन्फेक्शन इतना फैल जाता था कि वही मर जाते थे। इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती थी। लाइस एक और कॉमन पेस्ट, कई प्रिजनर्स इनको खा जाते थे क्योंकि डाइट पूरी नहीं थी। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कुछ भी कैंप में यूज नहीं होता था। इसीलिए आप सड़ा, कहते थे कि जो सड़न है अगर, तो उसको आप साफ करोगे ना। जैसे कोई एरिया है वहां पे बहुत गंदगी है तो उसको साफ करेंगे। अब फर्ज करिए कि जो वो गंदगी वो साफ नहीं हो रही है, लेकिन वहां पे कोई रहेगा नहीं, बट यहां पे लोगों को रखा जाता था। एक प्रिजनर जैंग बताते हैं कि एक पैरासाइट्स था, ठीक है ना। हम जो अंडर पैंट्स पहनते थे, आप ये समझिए कि जो पैरासाइट्स होते थे, जो कीड़े होते थे, जो हम अंडर पैंट्स पहनते थे, उसमें इतने पैरासाइट्स होते थे जितने फ्रंट न्यूज़पेपर के फ्रंट पे वर्ड्स होते। आप विश्वास करोगे, हजारों कीड़े आपकी पैंट के ऊपर, पैंट के अंदर। ये चीज है। फ्लीज बहुत ज्यादा, जो मक्खियां होती हैं, और वो भाई गंदगी है तो इधर उधर। राउंड वॉर्म्स बहुत ज्यादा। लाओगाई फार्म्स में राउंड वॉर्म्स बहुत होते थे। एक्चुअली ये जो प्रिजन कैंप्स थे ना, ये बनाए जाते थे फील्ड के पास ही, जो खेती होती थी वहां पे, तो यहां से और ज्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते थे।
ये चीज है। पुअर डाइट, डाइट रिलेटेड डिजीज, बेरी बेरी, एडिमा, स्कर्वी, पेलेग्रा, ये सब हो जाता था, बहुत कॉमन था, क्योंकि विटामिन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा, नथिंग इज देयर। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन से लोग मर जाते थे कई बार। खाना इतना अनहेल्दी कि हालत खराब। टीबी और हेपेटाइटिस बहुत रैम्पेंट था, और हाईली कंटेजियस है टीबी और हेपेटाइटिस, तो सबको हो जाता था। हर सुबह कैडर ये डिसाइड करता था कि अब कौन है सबसे बीमार जो बैरक में रहेगा। एक्चुअली बीमार होना एक इनके लिए थोड़ा सा सही भी रहता था, क्योंकि काम जो है वो नहीं होता था। लेकिन बाद में जब चाइना ने ये समझा तो सबसे काम करवाने लगे। मेंटल इलनेस बहुत कॉमन थी यहां पे, लोग पागल हो जाते थे, ब्रेन वॉशिंग होती थी, बहुत दिक्कत थी। उसके बाद रिफॉर्म थ्रू लेबर्स, चलो ये भी बताते हैं। हैरी वू जिन्होंने किताब लिखी है, वो लिखते हैं कि जो प्रिजनर्स हैं वो सुबह 5:30 बजे उठते थे, और सुबह 6 बजे के करीब ज़बान आता था जो खाना बांटता था, उठते ही खाना खाना है। कॉर्न होता था और ब्रेड होती थी। 7 बजे तक आपको खाना खा लेना है सुबह। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड, जिसको कैप्टन कहते थे, वो आता था, सारे कैदियों को इकट्ठा करता था। कोई भी अगर बीमार है तो उसको बैरक में ही रहना पड़ता था। उसके बाद जो कैप्टन है वो सबको बोलता था, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। हम लोग लगातार काम करते थे। लंच टाइम में ज़बान फिर से आता था। वेजिटेबल सूप होता था, जिसमें अगेन कॉर्न ब्रेड हर प्रिजनर के लिए। एक पानी होता था जिसको हमको पीना होता था। आधे घंटे का वर्क ब्रेक होता था। फिर से हम जो है वो काम करने लगते थे। शाम हो जाती थी, 6 बज जाते थे। प्रिजनर 6:30 तक जो है वो अपने बैरक में लौट जाते थे। बैरक में लौटने के बाद कॉर्न ब्रेड, कॉर्न फिर से वही दिया जाता था, वेजिटेबल सूप। 7:30 बजे के बाद 2 घंटे का स्टडी पीरियड होता था, और रात 9:30 बजे, कोई भी वेदर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको सो जाना होता था, चाहे जैसा भी हो। लेकिन ये हैरी वू उस प्रिजन कैंप में थे जिसके हालात थोड़ी बेटर थी। नाइट्स में कोई भी लाइट अलाउड नहीं थी, कोई भी मूव नहीं कर सकता था। हर जगह एक ही जगह पे उसको रहना होता था, और एक ही पोजीशन पे सोना होता था। ये चीज है। कोटा फिलिंग जो होती थी ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कि आपको इतना कोटा दिया गया है, आपको इतना देना ही है हमको, और अगर आप नहीं दे पाए तो आपको या तो मार देते थे, या आपको टॉर्चर करते थे, या आपको इतना मारते थे जब तक आपकी भूसी ना बिगड़ जाए, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ प्रिजनर्स बहुत बढ़िया हो रहते थे, अच्छा काम करते थे, तो उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वालिटी ऑफ फूड मिल जाता था। लेकिन कुछ खास है नहीं, जो जितना कैलोरी ये बर्न करते थे कुछ नहीं है। लाओगाई रिसर्च फाउंडेशन की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताते हैं कि जो प्रिजनर्स थे, टॉक्सिक केमिकल्स से, उनके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए। आप समझ सकते हो, क्योंकि ये माइंस में भी काम करते थे, विदाउट एनी गियर, विदाउट एनी प्रोटेक्शन। 3-3 फीट अंदर तक नंगे उतर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, तो पूरा भर जाता था, टॉक्सिसिटी से भर जाते थे, बहुत लोग तो मर ही जाते थे। ये चीज है। तो लाओगाई जो कॉम्प्लेक्सेस थे, वो नरक से कम नहीं थे, बहुत कुछ प्रोड्यूस होता था। चाइना की जो चाय है वो यहां से प्रोड्यूस होती थी। चाइना की जो रबर है, 60% केमिकल रबर लाओगाई कैंप से आती थी। स्टील यहां से आता था, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें यहां से आती थी। कितनी डेथ्स हुई हैं? लगभग 15 मिलियन। समझ सकते हैं? लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए हैं, 1.5 करोड़ इन प्रिजन कैंप्स में, ऐसा हैरी वू बताते हैं। 1997 में इन्होंने आंकड़ा पब्लिश किया था। 1991 एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रूडोल्फ रमिल, वो बताते हैं कि वो भी इतना ही आंकड़ा देते हैं कि 1,57,00,000 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं। ये हिसाब किताब रहा है। 2005 में जो लिंग्विस्ट हैं जुंग चांग और हिस्टोरियन जॉन हैलिडे,
उन्होंने माओ द अननोन स्टोरी, ये जो किताब लिखी है, बोला है कि ये तकरीबन 3 करोड़ के करीब लोग मारे गए हैं। ऐसे हालात थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इनको लाओगाई को खत्म कर दिया गया था, लेकिन आज भी जो जेलें हैं ना, वो यही इसी पे ही चल रही हैं। जो मैं आपको बताया, इसी पे ही जेलें चल रही हैं बहुत सारी चाइना में। आप देखिएगा, डॉक्यूमेंट्री एक है DW पे, आप वो देखिएगा जरूर। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।